आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। यह क्वेश्चन जो है वह ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया है। 7/2/2023 का यह क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेपियोका यानी कि कसावा जो है उसमें से पौधे का खाने योग्य हिस्सा डैश यानी कि ए में जो क्या है और वह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है, यानी कि टेपियोका जिसे कसावा कहा जाता है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है और किस राज्य में इसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ऑप्शन ए है पत्ती मेघालय, ऑप्शन बी है डंठल कश्मीर, ऑप्शन सी है जड़ केरल, ऑप्शन डी है फूल तमिलनाडु। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जड़ और केरल। यानी कि जड़ जो है टेपियोका का खाया जाता है और केरल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी और सी क्रमशः क्या है, यानी कि अगर रक्त अल्पता जो है वह किसकी कमी से होता है और ये बी तथा सी जो है वह ए के उत्तम स्रोत हैं, तो ए बी सी जो है वह क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम दूध अंडे, ऑप्शन बी है लोहा आयरन दूध अंडे, ऑप्शन सी है लोहा या आयरन पालक खजूर, ऑप्शन डी है कैल्शियम पालक खजूर। तो देखिए लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं। तो आपका आंसर जो है सी के साथ जाएगा कि आयरन पालक और खजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा कर रही है। नई दिल्ली से कहाँ जा रही है, तिरुवनंतपुरम जा रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी, यानी कि जब वो नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएगी तो उसे कौन कौन सी नदी देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए है नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन बी है यमुना दामोदर कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन डी है यमुना महानदी गोदावरी। तो देखिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, नर्मदा कृष्णा और गोदावरी। जब कोई भी नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएगा तो उसे नर्मदा भी मिलेगा, कृष्णा भी मिलेगा और गोदावरी, यानी कि उसे 3 नदियाँ मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा जो है वह घोंसला बनाता है और ऐसा कौन है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, यानी कि अपना अंडा भी जो है वह कोयल के ये कौवा के घोंसले में ही देती है। ऑप्शन ए है भारतीय रॉबिन, ऑप्शन बी है जुलाहा चिड़िया जिसे बया कहा जाता है, जिसे बया बीवर, ध्यान दीजिएगा कि बया बीवर को जुलाहा चिड़िया भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है गोरैया। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, कोयल। कोयल जो है वह अपना अंडा जो है वह कौवा के ही घोंसला में देती है, यानी कि कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई के जिले एक्स में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या हैं। ऑप्शन ए है मधुबनी बिहार, ऑप्शन बी है कन्नौज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है वर्ली महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है सोलन हिमाचल प्रदेश। यानी कि किस राज्य के जिला में जो है वह इत्र गुलाब जल वगैरह जो है बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में जो है वह इत्र का उत्पादन जो है यानी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा जब भी इत्र आए तो यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दावा ए है उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। इसका तर्क है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। अब सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है
ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों ही गलत है। तो देखिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि ए और आर दोनों सही भी है, क्योंकि सही बात है कि उबला हुआ अंडा जो होता है वह पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह क्या होता है, तैर जाता है। लेकिन क्या है कि अगर नमक वाले में दिया जाएगा तो वह तैर जाएगा। देखिए उबला हुआ अंडा डूब जाएगा और नमक वाला अंडा तैर जाता है। इसका कारण है कि अंडे को जब उबाला जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, यानी कि कारण भी सही है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है, यानी कि कुआं जो सूख गया है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। क्या बोरिंग पंप लगाने से कुआं जो है वह सूखना शुरू हो गया है। ऑप्शन बी है कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी जो है वह कंक्रीट की हो गई है। ऑप्शन सी है कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि समीपस्थ क्षेत्र में जो है वह बोरिंग लगाने का काम किया गया है और कंक्रीट हो गया है। पानी दूषित होने के कारण नहीं, पानी दूषित तब होता है जब उस पानी का उपयोग नहीं होता है, यानी कि समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप और मिट्टी जो है वह कंक्रीट हो गई है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ए और बी जो है वह दोनों सही है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ऑप्शन सी है मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ है जो मच्छरों को मार देता है। ऑप्शन बी है उल्टा, देखिए ऑप्शन है यहाँ, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। ऑप्शन डी है मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा कि जब मच्छर वहाँ जब मिट्टी का तेल डाला जाता है ठहरा हुआ पानी पे तो उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वह बाधित हो जाती है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे मच्छर क्या होता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्रजनन नहीं हो पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है। बंगाल की खाड़ी वाला जो तटरेखा पर राज्य है वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आना ही आना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन बी है ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा। ऑप्शन डी है दमन, पुडुचेरी, तेलंगाना। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती जाती है। पुती का मतलब होता है मिट्टी से पूरा एकदम से पुताई उसका होता है। इन जैसे एक प्रकार से कलर करते हैं ना, उसी तरह से दीवार को पूरा मिट्टी से रंग दिए। इन घरों की छतें जो होता है वह कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं। ऑप्शन ए है मरुस्थल क्षेत्र। ऑप्शन बी है बर्फीले क्षेत्र। ऑप्शन सी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ऑप्शन डी है मैदानी इलाकों के बनिए क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जो है वह ऑप्शन ए मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है कि दीवार को जो है वह पुता हुआ रहता है मिट्टी से और कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। तो आंसर जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शकरकंदी जो है वह एक जड़ है। यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है। आर जो है वह एक की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह एक की सही व्याख्या नहीं है। सी में है सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों ही गलत है। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। हाँ, कि
शकरकंदी जो है वह एक जड़ है और यह भोजन खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है। तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। सही बात है कि झूम की खेती में खरपतवारों को क्या किया जाता है, उखाड़ने की जगह काट और जला दिया जाता है। और इसका आर है, मतलब तर्क है इसका कि राख जो है वो मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। उर्वरता का मतलब है कि उपजाऊ शक्ति जो है उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। उसके बाद ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ देखिए आपका ए और आर जो है वह दोनों सही भी है और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि झूम की खेती खरपतवार उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है और इसलिए जला दिया जाता है ताकि मिट्टी को जो है वह खाद मिल जाए, यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वह बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केचुआ, यानी कि दावा कर रहा है कि केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। हाँ, ये सही है। तर्क है कि केचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं इसलिए इसे किसान का मित्र माना जाता है। इसलिए इसको किसान का मित्र माना जाता है क्योंकि यह मिट्टी को जो है वह हल्की कर देता है। मिट्टी का हल्का होने से उपजाऊ शक्ति जो है मिट्टियों का बढ़ जाता है। इसका विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है। आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है, नहीं हो सकता है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वह एक ही सही व्याख्या नहीं है। डी में है ए और आर दोनों गलत हैं और सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है वह क्या है, गलत है। ये गलत है और ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट यानी कि वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके। ऑप्शन बी है वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज। ऑप्शन सी है वनस्पति छिलके, पॉलीथीन, कागज। ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम पत्ती, दूध के पैकेट, अखबार। अब देखिए कंपोस्ट वानस्पतिक खाद बना रहे हैं यानी कि जो कंपोस्ट हो जाए कहा ही जा रहा है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ, ये सब क्या है, ये सब कंपोस्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम पत्ती नहीं होगा, यहाँ पे पॉलीथीन ये सब नहीं होगा। उसके बाद एल्युमिनियम पत्ती फिर है, दूध के पैकेट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज जो है ऑप्शन ए है कि सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है। बीज क्या सजीव है, क्या वो पौधे का भाग, क्योंकि वह पौधे का भाग है। ऑप्शन बी में है कि निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। ऑप्शन सी है सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन डी है निर्जीव है जैसा कि वह श्वसन नहीं करता है। यानी कि अब आपको बताना है कि बीज जो है वह सजीव है या निर्जीव है। तो बीज जो है सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। ऑप्शन बी है बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना। ऑप्शन सी है बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना। ऑप्शन डी है बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है ए बी डी, ऑप्शन सी है ए सी डी और ऑप्शन डी है बी सी डी। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बच्चों के गुणात्मक कथन लिखना चाहिए, बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना चाहिए और बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना चाहिए। आपका आंसर सी के साथ जाएगा। बी में सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। ऑप्शन डी है अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों का प्रसन्न होना। यानी कि इसका लक्षण क्या है, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा कि विद्यार्थी नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि को जगाना। जब बच्चा क्षेत्र भ्रमण पर जाता है तभी कुछ उसे नई रुचि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है। ऑप्शन ए है एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना। ऑप्शन बी है संसाधनों को बचाना। ऑप्शन सी है बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में यानी कि एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं है पूछा है। ऑप्शन बी है करके सीखने वाली गतिविधियाँ। ऑप्शन बी है विषय संबंधी उपागम। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना। ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली को जानना। तो आपका आंसर जो है वह डी के साथ जाएगा। तकनीकी शब्दावली को जोड़ने के लिए एनसीएफ का प्रस्तावना नहीं है, ये कहता है एनसीएफ, ये भी कहता है और ये भी कहता है। इसलिए आपका आंसर जो है वह डी के साथ जाएगा, जो नहीं है वही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन ए है बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। बी में है बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी में है कि बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। और ऑप्शन डी है कि विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो ऑप्शन ए में है ए बी और डी। ऑप्शन बी में है बी सी और डी। ऑप्शन सी में है ए बी और सी। ऑप्शन डी में है ए और बी। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए बी सी। हाँ, बच्चों का जिज्ञासा विकसित होता है, सौंदर्यबोध विकसित होता है और संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। ये अमूर्त वातावरण की व्याख्या नहीं हो सकता है, व्याख्या गलत हो जाता है। इसलिए आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि। ऑप्शन ए विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो। ऑप्शन बी विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। ऑप्शन सी विद्यार्थी कम गलतियां करे। ऑप्शन डी विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करे। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विद्यार्थी जो है वह क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। ये जो है यह शिक्षण शास्त्र का जो है वह समर्थन नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी है उपख्यानात्मक अभिलेख। ऑप्शन सी है परियोजना। ऑप्शन डी है फाइल। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो वाला बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? ऑप्शन ए है कि यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। ऑप्शन बी है इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। ऑप्शन सी है यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। ऑप्शन डी है इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो समुदाय इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये नहीं कि उपलब्ध संसाधन है तो समझदार लोग हैं, खर्चा उर्चा के, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? ऑप्शन ए है यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। ऑप्शन बी है इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। ऑप्शन सी है यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी है यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए में है ए, बी और सी। ऑप्शन बी में है केवल ए। ऑप्शन सी में है बी, सी और डी। ऑप्शन डी में है ए, सी और डी। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ए, बी और सी। यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान भी रखती है, वास्तविक घटनाएं भी होती है, एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय जो है वो प्रस्तुत भी करती है। ये व्याख्या नहीं, इसलिए ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखो का उद्देश्य है। आओ करके सीखे का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को संलग्न करने में। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना। ऑप्शन डी है परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो ये सब उत्तम परिणाम वगैरह नहीं, आपका आंसर जो है वह बी के साथ जाएगा कि विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान होता है, संलग्न करने के लिए नहीं, ये वैज्ञानिक शब्दावली सीखने के लिए नहीं, और ये तो करना ही नहीं है परिणाम। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। तो याद करने के लिए नहीं हो सकता है। बी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। अब सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए में है ए, बी और सी। ऑप्शन बी में है बी और डी। ऑप्शन सी में है ए, बी और डी। ऑप्शन डी में है ए, सी और डी। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बी और डी। बी और डी आपका सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, अस्वीकार तो बिल्कुल भी नहीं, हर किसी की संस्कृति को स्वीकार करना है, इसलिए बी और डी जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान आखिर क्यों दिया गया है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। ऑप्शन बी में है विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी है मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। देखिए सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या कैसे कर सकता है? ऑप्शन सी में कह रहा है कि मुख्य बिंदुओं को परिभाषित, परिभाषा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि विद्यार्थियों को मनन और चिंतन करने के अवसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। एनसीएफ में 2005 ने जो है वह कोई भी पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश में सीखते हैं। बी में है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। ये बात गलत है। ऑप्शन सी है कोई अगर छोटा है तो उसको सिखाया नहीं जाएगा, ये गलत तरीका है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन कक्षा पाठ के उपरांत उपयुक्त है। ऑप्शन डी है प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। ये भी सही एक है कि पाठ्यचर्या के भार को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो 1 और 2 के बच्चे हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ए और
डी जो है वह सही है। ये भार कम करने के लिए सब नहीं, और ये भी नहीं, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसे शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो, ऑप्शन ए है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन बी है वास्तविक विषय से संबंधित हो, ऑप्शन सी है विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, ऑप्शन डी है वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसको क्या करना है? वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित होना जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही।